भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तदेव्यस्तवैः वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मान
औषधे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सदचिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी त्रिलोकी के नियंता भगवान श्री महाकाल महादेव के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए शिव महापुराण में प्रारंभ में भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आदि योगेश्वर कालों के काल चंद्रमौली भगवान शिव शंकर जिनकी महिमा अनंत अनंत कथाएं हैं, अनंत अनंत भागवत में 18,000 श्लोक हैं और शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। ये बड़ा है। पर सप्तदिवसीय 7 दिन के अंदर और इसका मुख्य जो महत्व अगर जीवन में हम समझ गए कि भगवान शिव है, शिव क्या है, और उस शिव तत्व को हम समझ गए, जान गए, तो हमारा तो ऐसे ही बेड़ा पार है। तो ये शिव की विशद महिमा, शिव के चरित्र कि जिसे रुद्र अवतार कहा जाता है, क्रोध की मूर्ति जिसे कहा जाता है, कि जिनके तीसरे नेत्र खोलने पर सारा संसार डरता है कि कहीं ये संसार जल करके भस्म नहीं हो जाए, परंतु फिर भी भगवान शिव कभी आवेश में नहीं आए, क्रोध में नहीं आए। आज नारद के द्वारा पता चलने पर कि सती का देह चला गया, सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तो अनंत अनंत कारण थे, सती को शरीर छोड़ना ही था, जिसमें भगवान शिव की
आज्ञा का पालन नहीं किया और भगवान के ऊपर संशय किया। जब भगवान श्री राम को वन के अंदर दिखाया गया सीता, तो राम को देख करके सती के मन में हुआ कि ये तो एक साधारण आदमी के तरह, किसी की औरत मर जाए, किसी की औरत कहीं भाग करके चली जाए, और उस तरीके से जो संसारी लोग दुखी रहते हैं, तो ऐसे ही तो ये भी उदास बैठे हैं, चेहरा इनका लटका हुआ है, ये इस स्त्री के लिए रो रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि ये तो सारे गुणों की खान है, ये परब्रह्म परमात्मा है, तो हम कैसे मान लें। तो सती ने पहली गलती वहां की, पहली भूल उसकी हो गई, और भगवान के समक्ष गई तो फिर दूसरी गलती कर ली। जहां भगवान शिव लक्ष्मी को मां मानते हैं कि ये मेरी मां है, और वही लक्ष्मी का अवतार सीता के रूप में था, और वही रूप उसने बनाया, और भगवान शिव को पता चल गया कि इसने मां का रूप बनाया। उसी दिन से भगवान शिव ने उसे मातृभाव से देखना प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी कारण हुआ। तीसरा फिर कि सती को मना करने के बाद भी वह उनकी आज्ञा न मान करके और वो वहां से चली गई। और चौथा दक्ष स्वयं, जिसने दक्ष ने कहा था मां भगवती ने कि जिस दिन तेरी मेरे प्रति अश्रद्धा हुई, भाव कम हुआ, समझ लेना तेरा विनाश निश्चित है। तो ये चार कारण बन गए सती के लिए, चारों कारण। तब जाकर सती ने अपने देह का त्याग किया। तो अपनी कन्या के प्रति दक्ष का भाव कम हुआ। चलो मान लिया कि भगवान शिव नहीं आए, शिव को नहीं बुलाया, तो कम से कम अपनी कन्या को देख करके अपनी श्रद्धा तो कम नहीं करता कि ये मेरी पुत्री है, मेरी कन्या है। जहां उसके मन में ये भाव आकर के उसने मुंह को फेर लिया, तो उसी समय भगवती समझ गई कि अब इसका विनाश आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है तो उसे अच्छी सलाह देने वाले की भी वो सलाह नहीं मानता है। चवन ऋषि ने समझाया दक्ष को कि भगवान शिव, अरे उनके जैसा तो कोई संसार के अंदर है ही नहीं, वह सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए परमात्मा है, परंतु उनकी भी बात नहीं मानी। और भगवान विष्णु की शरण में गया तो भगवान ने भी उसको भगा दिया, ब्रह्मा ने भगा दिया। और आखिर में भगवान शिव को नारद के द्वारा पता चला, और गणावधि जितने गण थे वो लोग भी देवताओं के द्वारा मार करके भाग करके वो भी जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए, वहां जाकर के कहने लगे महाराज उठो, सती अब इस धरती के ऊपर नहीं रही। तो भगवान शिव उस समय जटा को पछाड़ करके वीर भद्र को आपने प्रकट किया, और भद्र काली को। ये दो दिव्य शक्तियां उस समय भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुई, जिसमें अष्टभुजा धारिणी भगवती हाथ में खप्पर लेकर के, शस्त्र अस्त्र लेकर के, और भद्रकाली प्रकट हुई। और ये वीर भद्र, ये दोनों प्रकट हुए जटा की भीतर से।
और इन्होंने कहा महाराज आप आदेश करें, आज्ञा करें, हमारे लिए क्या आदेश है? आप कहे तो हम सूर्य को समाप्त कर दें, चंद्रमा को समाप्त कर दें और इस सारे संसार को समाप्त कर दें, आप केवल आज्ञा करें। अब जिनके चेलों में इतनी ताकत है वो बोल रहे हैं कि हम सूर्य को मिटा सकते हैं, चंद्रमा को मिटा सकते हैं, इस सारी सृष्टि को हम मिटा सकते हैं, तो उनको बनाया किसने? बोलो, किसने बनाया? तुम्हारे को जीवान दी कि नहीं दी भगवान ने? बोलो ओम नमः शिवाय। अभी तो इतनी जोर जोर से बातें कर रही थी कि बाप रे बाप, और अब जब भगवान का बोले कि बोलो ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय। जिसने उन्हें बनाया, जिनकी ताकत देखो आप, कि शिव ने जिस जटा को पछाटा तो उसमें से वीरभद्र निकला और भद्रकाली निकली, और उसने कहा कि आप आदेश करें, हम सूर्य को मिटा सकते हैं, चंद्रमा को मिटा सकते हैं, इस भूलोक को मिटा सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति किसमें है? उनके चेलों में, जिनके द्वारा प्रकट हुए। तो अब बताओ कि उसके अंदर कितनी शक्ति होगी कि जिसके चेलों में इतनी ताकत है। उस भोलेनाथ के अंदर कितनी शक्ति है। वीरभद्र भद्रकाली दोनों जहां गए हैं, क्या मार मारी है देवताओं, किसी की ताकत नहीं। बड़े बड़े मंत्रवेत्ता भृगु की तरह जो मंत्र उच्चारण करके देव मिलिट्री, देवताओं की मिलिट्री को पैदा करके, और जिन्होंने उस समय यज्ञ के अंदर वीरभद्र को मारने भेजा, परंतु किसी में ताकत नहीं कि वीरभद्र और भद्रकाली को, भद्रकाली को इसलिए भेजा। शिव पुराण पढ़ा आप लोगों ने? कई कहते हैं मैंने ऐसा पढ़ा, वो कोई मेरे को व्हाट्सएप करके भेजे कि ये भी है, ये भी है। अरे भाई मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत है, इतना ही बहुत है। अच्छा आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच में, मम्मी की कसम। भद्रकाली की, जब एक ही वीरभद्र ही पर्याप्त था। वीरभद्र कहता है भगवान से कि मुझे आदेश करें, मैं इस पूरी त्रिलोकी को समाप्त कर सकता हूं। तो भद्रकाली को क्यों पैदा किया? तुमने शिव पुराण बहुत पढ़े होंगे, बहुत विचार किया होगा। तो मैं तो देखो रोज रात को पढ़ता हूँ, सुबह आपको बता देता हूँ। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, आज पहली बार ही इसको कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। परंतु मैंने इसका चिंतन किया कि वहां दो शक्तियों की क्या आवश्यकता थी। पढ़ा ना आप लोगों ने शिव पुराण? बहुत लोग बोलते मैंने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। ठीक है, तुमने भी पढ़ा, पर हमने अलग से पढ़ा, हमने रात को पढ़ा। रात को 9 से 10 तक पढ़ा। बताओ तुम लोगों में से जिसने पढ़ा कि भाई दो शक्तियों की क्या आवश्यकता थी, जब एक ही शक्ति इतनी बड़ी थी। वीरभद्र इतना बड़ा था कि जो सारे संसार को मिटा सकता था, तो वहां इस शक्ति की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं बताओगे तुम लोग तो? हाँ, मैं तो बताना ही है मेरे को। तो देखो कोई केस बनता है ना, तो लेडी पुलिस को भी बुलाना पड़ता है। वो घर में हाँ, महिला पुलिस को बुलाते हैं किस लिए? कि वहाँ महिला भी है। तो वहाँ शिव ने केवल, वहाँ कोई सब आदमी तो नहीं थे, यज्ञ में सब जोड़े से बैठे थे। तो मैंने भी रात को विचार किया, मैं कि ये दो शक्तियों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। फिर मैंने विचार किया कि हो सकता है कि तो भाई पुरुष है और वो
महिला पर तो आक्रमण नहीं कर सकता है, इसलिए भगवती को भी, यहाँ जगदम्बा को भी इसलिए आपने प्रकट किया कि जाओ महिलाओं को तुम सबक सिखाओ, कि जो जो शिव के खिलाफ थी उन महिलाओं को जाकर के तुम निपटाओ, और जो जो भगवान शिव के खिलाफ थे उन्हें ये वीरभद्र निपटाएगा। तो पुरुषों को वीरभद्र ने, और जितनी महिलाएं बैठी थी उन सारी महिलाओं को मां काली ने, भगवती ने सबको मारा है। इतना मारा कि सबको लूले लंगड़े बना दिए, सबको लूले लंगड़े। सब भागते हैं, अपने अपने प्राणों को बचा करके भागते हैं। ऐसा उपद्रव उस समय इन दोनों ने मनाया था। और अंत में जहां पर दक्ष को भी समाप्त कर दिया, मार दिया, और सारे यज्ञ को मिटा दिया, विध्वंस कर दिया, समाप्त हो गए। और वीरभद्र और भद्रकाली दोनों भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ करके हर हर महादेव करते हुए सब चल करके आए और कहा कि हमने कर दिया। भगवान शिव ने क्या किया? बोले कुछ नहीं, जो शिव से द्रोह करता है, भगवान से, जो भगवान का आज तक शिव किसी से शत्रुता रखते ही नहीं है, भगवान शिव के मन में कभी किसी के प्रति वैर भाव है ही नहीं, और अगर फिर उनसे कोई वैर रखता है तो वो उसको छोड़ते नहीं है। तो वीरभद्र ने कहा महाराज उसने आपकी अपमान किया, आपका तिरस्कार किया, ऐसे व्यक्ति को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो हमने तो उसको मार दिया, समाप्त कर दिया। फिर भी भगवान शिव ने क्या कहा कि हमने कहा था कि तुम उनको सबक सिखाना और तुमने उनको मार दिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने। केवल सबक सिखाना था। अरे बोले महाराज अगर समझदार व्यक्ति होता है ना तो उसको तो इशारा ही काफी होता है? और अगर वो समझदार होता तो बड़े बड़े ऋषि च्यवन मुनि की तरह ब्रह्मज्ञानी, वेद वेदांतों के ज्ञाता, उन्होंने भी जब उसको समझाया कि भैया तू भगवान शिव का अपमान मत कर, उनको नहीं बुलाया तो भी चलेगा, परंतु उनका स्थान तो रहने दे, उनके लिए जगह तो रहने दे। परंतु ऐसे महापुरुषों की भी उसने बात नहीं मानी और उसने भगवान से द्रोह किया महाराज, तो हमने उसको समाप्त कर दिया। भगवान शिव ने देखो इतना होने के बाद भी शिव का मन बड़ा उदास हो गया कि ये गलत हुआ। बोले नहीं महाराज, जिसमें बुद्धि कम होती है, विवेक कम होता है, वो आदमी जल्दी समझ जाता है। जिसमें ज्ञान नहीं होता है ना, उसे अगर हम समझाते हैं तो वो जल्दी समझ जाता है। और ज्यादा ही विवेकवान व्यक्ति हो ना तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ी टेढ़ा काम है उसको समझाना। तो यहां पर वो कहता है वीरभद्र के महाराज वो समझदार होता तो वो समझ जाता, परंतु वो तो अपने आप को ज्ञानी समझ करके सर्वश्रेष्ठ सारे संसार का मैं ही राजा हूं, मेरे ही सारे पर सारी दुनिया चलती है, मैं इन सारे मानवों का राजा हूं और मैं ही इनमें प्रजापति हूं, मेरा ही आदेश चलेगा, मैं जैसा कहूंगा ऐसा हो जाएगा। वो जहां उसके अंदर घमंड आया, अभिमान आया, मेरापन आया, तो उसका विनाश शिव तुरंत कर देते हैं। तो वीरभद्र और भद्रकाली दोनों ही जहां भगवान के प्रणाम करके वापस अपने अपने स्थान पर
चले गए। और भगवान शिव जहां वापस पुनः शोक तो थोड़ा सा करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर परंपरा है कि 12 दिन तक तो कम से कम शोक मग्न रहते हैं। मनाते ना 12वां 13वां करते हैं, तब तक शोक रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ से कोई गमी हो गई। तो भगवान शिव, नंदी, ये सब बैठ करके शोक मनाया। तो शोक किस बात का मनाया? बोले एक तो ससुर जी भी चले गए, ससुर जी का भी शोक कि लोगों ने अच्छा नहीं किया, इन लोगों ने हमारे ससुर को समाप्त कर दिया, ये भी शोक था। और सती के जाने पर भी भगवान शिव को थोड़ा सा, बाकी तो सब कुछ करता वही है। जो चाहने, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। शिव ने चाहा तो ये हुआ, शिव की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। ये सारी प्लानिंग भगवान की थी, शिव की थी, और ये सब शिव ने ही उधर ये जितने देवता है सबको मार पड़ी, सबको। सब अंग भंग सबके टूट गए, सब हॉस्पिटल में एडमिट थे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा गए। तो क्या उस समय नहीं थे क्या हॉस्पिटल? होंगे ना बड़े बड़े। हाँ, और उस जमाने की चिकित्साएं अलग थी, ऐसा नहीं। उस समय भी था, हमारे ये जो आयुर्वेद है उस समय भी चाह, और ये भी उस समय भी क्या, उस समय आदमी के हाथ पांव नहीं टूटते होंगे क्या? तो उसके साधन तो होंगे ना जोड़ने के। उसका नाम हॉस्पिटल नहीं होगा, और कुछ रखा होगा। जैसे इनके अश्वनी कुमार जो डॉक्टर है, देवताओं का डॉक्टर कौन है? अश्वनी कुमार। ये दोनों दो भाई हैं अश्वनी कुमार। इनको डिपार्टमेंट सौंपा हुआ कि भाई सब जो भी बीमार हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टरों, देवताओं के डॉक्टर कोई है तो अश्वनी कुमार है। ये उनका उपचार करते हैं। कुछ भी होता है तो ये सारे फ्रैक्चर हुए टूटे भांगे सब इनके पास गए, अश्वनी कुमार के पास। और देवराज इंद्र भी यज्ञ में नहीं थे, भगवान विष्णु नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे। अब ये सारे देवता लोग टूटे फूटे देवराज इंद्र के पास जाकर के रोने लगे, महाराज बहुत मारा, हमारे तो अंग अंग दर्द कर रहा है, दर्द हो रहा है, दुख रहा है। तो देवराज इंद्र ने कहा तुम लोगों को जरा विचार करना था कि जहां मैं भी नहीं गया, ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, और शिव का तो आसन ही नहीं था, पर तुम लोग किस लिए गए? लोभ के लिए, लालच के लिए कि आहुति मिलेगी, खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा जमना मिलेगा वहाँ, है घारी दूध पाक मिलेगा, तो सब गए वहाँ जिमने। अब मार पड़ी तो तुम लोग आहुति के चक्कर में गए थे, जिमने के चक्कर में गए थे, तो अब मार मिली तो ले मजे ले, मार के मजे लो। तो देवराज इंद्र ने कहा इसीलिए हम लोग नहीं गए, हमें पता था कि जहां शिव का अपमान होता है वहां कभी मंगल हो ही नहीं सकता है। वहां शिव का जहां अपमान होता है वहां अमंगल ही अमंगल होता है, मंगल का वहां कोई काम नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं गए। अग्निदेव, पवन देव, सबको मार पड़ी, सबको। जितने भी देवता थे सब आहुतियों के लालच से गए थे, लोभ से गए थे, सबको वहां डंडे पड़े, मार पड़ी। जहां वीरभद्र ने सबको मारा, सबको। भद्रकाली ने जितनी महिलाएं, अप्सराएं, देवताओं की पत्नियां, ये सब आई थी, इन सबको भी मारा। ऐसी कोई दुर्घटना होती है ना उसके अंदर के भाई इतने घायल, इतने मरे, वो सब सारी स्थिति वहां उस समय बनी गई।
अब देवताओं ने सबने मिलकर के विचार किया कि महाराज चलो, ये तो जो होना था सो हो गया, क्या करे, गलती तो हमारे से भी हो गई, हम चले गए। लोभ के चक्कर में, हमने खाने के लोभ में, आहुति के लोभ में, दक्षिणा के लोभ में, कैसे भी हम चले तो गए, परंतु ये जो यज्ञ का कार्य हुआ है, ये यज्ञ अधूरा हुआ और इस अधूरे यज्ञ को पूरा करना चाहिए। नहीं तो ये आधा अगर यज्ञ रहा तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए अमंगलकारी होगा, अमंगलकारी। तो देवताओं ने सबने मिलकर के सलाह करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के भी कहा, ब्रह्मा ने कहा भाई मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो। तो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु की शरण में जाकर भगवान विष्णु से कहा कि महाराज इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए, यह अधूरा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब क्या किया जाए, देखो भाई यजमान ही नहीं है, यजमान तो खत्म हो गया, जो इस यज्ञ को जो करने वाला था वो यजमान तो है नहीं, तो इस यज्ञ को पूर्ण कौन करेगा। तो भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि इस समस्या का अगर समाधान कोई कर सकता है तो वो शिव कर सकते हैं, तो चलो भगवान शिव के पास चला जाए। तो तमाम देवता सब मिलकर के भगवान शिव जहाँ विराजमान थे, शोकमग्न थे, एक तो अपनी स्त्री चली गई, दूसरा ये सारा शोक वो बैठे बैठे नंदीश्वर इत्यादि से बैठे हुए थे और देवता लोग आए, भगवान आए, सबने भगवान की वंदना करी, प्रार्थना करी। सबको देखकर भगवान शिव जैसे बेचने आते हैं ना कि आज बेचना है, तो वो ये सब बेचने आए। तो आए सब, तो भगवान शिव से सबने मुलाकात करी और कहा कि महाराज, भगवान शिव ने कहा सब इतने एक साथ, बोले एक इमरजेंसी प्रोग्राम आ गया, इमरजेंसी। बोले बताओ। बोले जो यज्ञ आपके ससुर कर रहे थे वो अधूरा है, उसे पूर्ण करना है। भगवान शिव ने कहा कि करना है तो करो, अब तुम जानो भाई, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। तो विष्णुदिक देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि शिव, ये तो आपके बिना संभव नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलेंगे तो सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि भाई जजमान ही नहीं है तो अब क्या होगा, अब कौन पूरा करेगा उसको, जजमान के बिना तो कार्य अधूरा है। अरे आप चलिए तो सही भगवान, आप चलेंगे तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा, हर समस्या का समाधान। आप उठे तो सही, खड़े होएं। तो सबकी प्रार्थना, सबको कि संसार के अंदर कोई दुखी न रहे, भगवान शिव की ये कामना थी कि ये यज्ञ अधूरा रहेगा तो संसार में विप्लव होंगे, लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो इन सारे लोगों का दुख दूर करने के लिए भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो चलो, हम उस यज्ञ के लिए चलते हैं। लेकर के आए, यहाँ आए, यहाँ की सारी स्थिति देखी तो वहाँ तो सब अस्त व्यस्त। भगवान शिव ने कहा अब क्या होगा। अरे बोले आपके होते हुए सब कुछ हो सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है, तो कौन कर सकता है। बोले शिव कर सकता है। भगवान शिव पर अगर किसी ने विश्वास रख लिया तो उस कार्य को पूर्ण भगवान शिव करेंगे। भगवान शिव क्या शक्ति है, दिव्य शक्ति। ऐसा नहीं कि ये उस जमाने में, इस जमाने में भी
भगवान शिव की दिव्य शक्ति की। देखो हमारे नजदीक में एक काली सिंध नदी है, काली सिंध, और वहां एक राजपूत परिवार है, और राजपूत परिवार ने भगवान शिव का परम भक्त है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, और उसने तीर्थ यात्रा की। तो उसके पास पैसा बहुत था, तो उसने उस पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाए, तो उसने क्या किया कि उस समय रेल के अंदर अपने जितने गांव के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो कभी कहीं जा नहीं सकते, पैसा खर्च नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, ऐसे वो 200-300 व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर के वह केदारनाथ गया। केदारनाथ अपने पूरे सारे लोगों को लेकर के केदारनाथ की यात्रा उसने सबको कराई, पूरे गांव के लोगों को। वो यात्रा करा करके वापस कई दिनों के बाद वापस अपने गांव में आ गया। तो हमारे इधर रिवाज है कि भाई जब तीर्थ यात्रा करके आते हैं ना, तो भोजन रखते हैं गांव का, पूरे गांव का। उसे हमारे यहाँ लाकड़ी रात कहते हैं कि भाई तीर्थ करके आए हैं तो इनका तीर्थ भोजन कराया जाए। तो पूरे गांव, अगर छोटा गांव है तो पूरे गांव का ही भोजन रख देते हैं। तो ये राजपूत अपनी औरत से कहने लगा कि देखो अपन इतने तीर्थ यात्रा करके आए और इन सब भक्तों को भी अपन ने यात्रा करा दी है, तो एक काम करें कि अपन भोजन भंडारा रखें, उससे पहले अपन क्या करें, शिव पुराण रख लें। शिव पुराण कर लेते हैं, ये अपने भी है ना कल भंडारा, ऐसे ही है। तो उसने भी रखा कि भंडारा रख लो, पर उससे पहले शिव पुराण करो। तो पास में ही थोड़ी दूर के ऊपर एक ब्राह्मण देवता थे, उन ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज आप शिव पुराण सुना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है सुना देंगे। तो ब्राह्मण वाह साहब, उसने अपने जितने रिश्तेदार हैं, सगे वाले संबंधी, सबको उसने बुलाया, सबको आमंत्रण दिया कि भाई शिव पुराण है, कथा है, आइएगा। सभी उसके सगे वाले हैं। बहुत अच्छा आयोजन चलता रहा। अब वो जो ठाकुर था उसके एक छोटा सा लड़का था, 7-8 साल का लड़का। तो सोंधिया राजपूत हमारे उधर, तो उसके हाथों में अच्छे सोने के कड़े, पाँव में सोने के कड़े, कान में मस्त सोने की बालियां, गले में हार। ये बच्चों को उस समय आयोजन के अंदर माँ रोज तैयार करती है, रोज माँ उसको अच्छे अच्छे गहने उसको पहनाती है, आभूषण पहनाती है। अब ये ब्राह्मण वहां 2 दिन शिव पुराण चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, तो बच्चे आकर्षित हो जाते हैं ना, पंडित जी रोज कुछ ना कुछ प्रसाद दे, ले बेटा। जैसे बच्चे आते हैं ना, यहाँ भी आते हैं तो मेरे पास पहले वहाँ से मेरे को देखे, हाँ महाराज बैठे हैं, उनको बच्चों को कुछ ना कुछ अगर हम देते हैं तो वो बच्चे अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चों का ध्यान जाता है वहाँ, और वहाँ भी आ जाए तो वो वहाँ कोने में देखे बच्चे, हाँ इधर है कुछ, इधर नहीं। तो ऐसे अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, महाराज कुछ न कुछ बच्चे को रोज प्रसाद देते हैं, रोज कुछ न कुछ देते हैं। तो वो बच्चा धीरे धीरे पंडित जी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, नज़दीक हो गया। वह साहब धीरे धीरे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और अब वो बच्चा कभी कभी रात के समय वो पंडित जी के साथ ही सो जाता था। कभी कभी रात में देर बात हो जाए तो वो पंडित जी के साथ ही सो जाए, तो पंडित जी भी वहाँ सो जाते थे, तो वो सो जाता था बच्चा भी। एक दिन क्या हुआ कि रात के सायंकाल के समय ब्राह्मण देवता से उस राजपूत ने, ठाकुर ने कहा कि देखो महाराज कल पूरे गांव का भोजन है, पूरे गांव का, तो अब गांव के लोग हैं, मेरे बाहर रिश्तेदार सगे वाले बहुत लोग हैं, तो थोड़ा सा आप कथा करो तो थोड़ी जल्दी खत्म कर देना थोड़ा।
और जल्दी आरती कर लेना, क्योंकि कई लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कई लोग 8 दिन से यहाँ है, तो वापस इन सबको 11 बजे तक अगर भोजन हो जाता है तो ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे। और छोटा गांव है तो गांव में जल्दी भोजन होता है। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पूर्णाहुति कर दूंगा, आरती हो जाएगी, फिर सबका भोजन। बोले ठीक है। अब ये शाम को बात हुई, उसी दिन वो लड़का रात के समय वो पंडित जी के पास सो गया, वो बच्चा सो गया। तो बहुत सारे सोने के गहने उसने पहन रखे, हाथ में कड़े पहन रखे, पाँव में, पता नहीं बुद्धि खराब हुई ब्राह्मण की, रात के समय लालच जागा और उस लालच के अंदर इतना अंधा हो गया पंडित कि पास में नदी पर साधन नहीं थे, वहां ठहरने के, नहाने के लिए नदी पे जाना पड़ता था। तो 4 बजे ब्राह्मण उठा, 4 बजे, और उस लड़के को भी उसने अपनी धोती में लपेट करके उठा करके और अंधेरे अंधेरे ही वो नदी पे चला गया। वहां जाकर के उसने उस बच्चे को चाकू से उसकी गर्दन काट दी और जितना गहना था वो सब उसने उतार लिया। और उसने गड्ढा खोदा, नदी के किनारे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर उस बच्चे को उसने गाड़ दिया और मिट्टी ऊपर से डाल दी। सारा गहना उसने एक अपने पंछे के अंदर बांध लिया। अब ये सब करा उसने तो बहुत देर हो गई, निकला तो 4 बजे था, पर ये सारा काम करने में, गड्ढा खोदने में, करने में 6 बज गई। अब 6 बज गई और अब ये बंडी खोल रहा था, इतने में सामने से जजमान दौड़ा दौड़ा आया। अब उस जजमान को जब पंडित ने देखा कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ, ये कैसे आ गया, कहीं इसने मेरे को कहीं कुछ करते हुए देख तो नहीं लिया। तो ये ब्राह्मण घबरा गया। वो घबराया तो वो जजमान आकर के उसने कहा, क्या पंडित जी तुम कितनी देर कर दी तुमने। तो ये इसके हाथ पांव पंडित के दूझने लगे, घबराने लगा। तो जजमान ने पूछा क्या हुआ पंडित जी। अब पंडित जी कुछ बोले नहीं, पसीना पसीना हो गया। ब्राह्मण को देख करके जजमान ने कहा कि क्या हुआ महाराज, बोलो तो सही, क्यों इतना डर रहे हो, इतना घबरा रहे हो, वो कितनी देर तुमने कर दी। पता है मैंने आपसे कहा था अब तुम कब पूजा कराओगे, फिर कब संकल्प कराओगे, कब ये सब लोग इतने आए हैं तो क्या करेंगे। तो ये ब्राह्मण बड़ा घबराते घबराते आखिर में इसने हाथ जोड़ करके दोनों पांव ठाकुर के पकड़ लिए और कहा कि देखो आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जीवन में, बहुत बड़ी गलती। तो ठाकुर ने कहा क्या हुआ बताओ। बोले मैं चंद सोने के लोभ में मैंने तेरे लड़के को मार दिया। सुन करके जजमान ने कहा फिर क्या किया, कहाँ है लड़का। बोले मैंने उसको मार करके यहां गाड़ दिया। जजमान के मन में क्या आया बताओ, इतनी बड़ी घटना हो गई, लड़का मर गया, परंतु जजमान ने ब्राह्मण से क्या कहा, ब्राह्मण देवता जो आपने किया वो ठीक तो नहीं किया आपने, जरा आप मेरे को बोलते तो मैं आपको रकम सोना चांदी मैं सब कुछ दे देता, क्योंकि गांव का प्रमुख था। उसने कहा आप मेरे को कहते तो सही कि मेरे को ये सब चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही दे देता, आपको बच्चे को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी मैं आपसे कहता हूं असली ब्राह्मण अगर तुम हो तो कभी जीवन में किसी को कहना मत कि मैंने किसी के लड़के को मार दिया था, नहीं तो कोई ब्राह्मण को मानेगा नहीं, कोई ब्राह्मण को पूछेगा नहीं। तुम एक काम करो, जल्दी से तुम स्नान करो और जाकर के पूजा की तैयारी करो। और लड़का कहाँ है, बोले वो अमुक जगह पर मैंने गाड़ करके ये ऊपर
कांटे डाल दिए हैं, पत्थर रख दिए हैं। उन्हें कहा तुम जल्दी से स्नान करो, जाओ। ब्राह्मण स्नान कर रहा है, उधर वो कितना बड़ा उसका दिल है, उसने उस जगह को वापस खोदा, अपने लड़के को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके उसको जितना उसके खून आ रहा था वो सारा खून साफ करके उसके गले पर उसने कपड़ा बांधा, कपड़े बांध करके उसको अपनी धोती के अंदर लपेटकर अपने कंधे पर लेकर के घर आया। तो घर आगे से नहीं आया, पीछे से आया, घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर आया और अंदर आकर के अपनी औरत से कहा कि वो जो चढ़ाव के नीचे ओरी होती है ना, उस छोटी सी क्वार्टर कमरा, उस कमरे के अंदर बोले अपनी औरत को कहा कि ला इसकी चाबी ला, ताला खोलिए। बोले क्या लाए, क्या है इसमें? बोले कुछ नहीं, तेरे काम का नहीं है, तू काम कर, ला चाबी जल्दी से ताला खोल। इतना बड़ा पत्थर अपने सीने पर उसने रखा, उसने अपनी औरत को भी नहीं कहा कि ऐसी घटना हो गई। ताला खोला, उसने अंदर उस बच्चे की लाश को रखा, वापस दरवाजा लगाया, ताला लगा करके ठाकुर ने चाबी अपनी कमर में बांधी और स्नान किया और स्नान करके ब्राह्मण के साथ पूजा में बैठा और पूजा के बाद में पूर्णाहुति कराई, कथा की पूर्णाहुति। और उस पूर्णाहुति के अंदर जो बच्चे के गहने थे, रकम थी, वो सारी उसको दे दी। आपने कहा ला तेरी इच्छा इसमें थी तो ये ले। उसने सब कुछ उस शिव पुराण के ऊपर उसने चढ़ा दिया। एक शब्द भी उसने ब्राह्मण को नहीं कहा, एक शब्द भी कि तूने ये क्या किया। उसे पता था कि आज बहुत बड़ी रसोई है, अगर मैं यहाँ जरा सा कुछ करता हूँ तो मेरी पूरी तो एक तो रसोई खराब हो जाएगी, दूसरा ये एक एक आदमी भी अगर एक एक ब्राह्मण को तमाचा मारेगा तो ब्राह्मण ऐसे ही मर जाएगा। आखिर में पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति के बाद में ब्राह्मण को भोजन कराया और सभी लोगों को भोजन कराया और खुद ठाकुर नंगे पांव ब्राह्मण को साथ में लेकर के दूर तक, गांव से बाहर तक उसको छोड़ने के लिए आया। और जाते जाते भी कहा महाराज ध्यान रखना, किसी को ये बात कहना मत कि मेरे से ऐसी घटना हो गई। और गांव से बाहर तक विदा करके ठाकुर आ गया और सभी लोगों को उसने भोजन कराया। सब रिश्तेदार पूरे गांव में सभी लोगों को उसने भोजन कराया, सबको जिमाया। भोजन के बाद में धीरे 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 दिन में 2 बज गए। सभी लोग, इतने लोग आए हुए थे, सब जिम रहे थे, तो 2 बज गए। अब भगवान शिव शंकर उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, ब्राह्मण का, बूढ़ा ब्राह्मण, बहुत हड्डियां नजर आ रही है, हाथ में लकड़ी है, गले में मालाएं हैं, ऐसा बुढ़ा जो चलने में बहुत तकलीफ से चल रहा है, ऐसा रूप भगवान ने बनाया। और रूप बना करके गांव में आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1-2 घर पे आवाज दी, भाई मेरे को भूख लगी है, भोजन करा दो। गांव के लोगों ने कहा महाराज आज तो हमारे घर चूल्हा जला ही नहीं, आज तो हमारे ठाकुर साहब के यहाँ भोजन था, तो हमारे किसी के घर भोजन नहीं बना, तो आप एक काम करो ना महाराज की ठाकुर साहब के घर ही चलो, वहीं आपको भोजन कराएंगे। तो 4-5 गांव के आदमी मिल करके भगवान को लेकर के ठाकुर के पास आए। ठाकुर के पास आए, ठाकुर ने देखा अरे कोई ब्राह्मण देवता है, आइए आइए आइए। ठाकुर ने उनको बिठाया, बिठा करके प्रणाम किया और कहा कि
बोलो महाराज जी आप भोजन खुद बनाएंगे? आप अगर बनाते हो तो मैं आपको आटा, दाल, सामान, चावल जो भी चाहिए वो मैं आपको कच्चा सामान दे दूं। और अगर रेडीमेड भोजन अगर आप करते हो, तैयार भोजन अगर आप करते हो तो भोजन भी बना है। आज हमारे यहाँ भंडारा था, शिव महाप्रसाद है, तो आप कहें तो मैं तैयार। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, भाई अब मैं बुढ़ा आदमी हूँ, कहाँ भोजन बनाऊंगा, कहाँ चूल्हा जलाऊंगा, कहाँ आंखों को अपनी परेशान। तुम तो जो भगवान को भोग लगा है तो वो भोग ही ले आओ, हम कर लेंगे भोजन। आसन बिछाया, पाटा लगाया और ब्राह्मण को बिठाया, पत्तल रखी, भोजन परोसा। और ठाकुर और पत्नी दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके, महाराज आप भोग लगाए, भोजन करिए। तो भगवान शिव ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के पत्तल पर घुमाया। फिर ठाकुर साहब से भगवान क्या पूछते हैं कि ठाकुर तुमने भोजन कर लिया? ठाकुर साहब ने कहा नहीं महाराज, हम लोगों ने नहीं किया। अरे तो तुम लोगों ने भोजन नहीं किया, तुम सबको सुबह से जिमा रहे हो, तो तुम भी चलो मेरे साथ में भोजन करो। ठाकुर साहब ने कहा नहीं महाराज आप भोजन कीजिए, आप पहले कर लीजिए, हम तो कर लेंगे, कभी और कोई रह गया होगा तो उसके बाद में हम भोजन। बोले नहीं, भगवान ने कहा कि अगर तुम लोग नहीं करते हो तो मेरे को भी नहीं करना, भाई ले जाओ, मेरे को भी नहीं। भगवान नहीं माने तो 2 आसन और लगाए, फिर 2 पत्तल लगाई, दोनों पति पत्नी को बिठाया और दोनों के परोसगारी करी भोजन। और उसी समय परोसगारी हो गई। ठाकुर ने नवाला तोड़ा, नवाला एक कोलिया तोड़ा, तोड़ करके जैसे ही उसने मुंह में रखा, रखने की तैयारी करने लगा तो भगवान ने कहा क्यों ठाकुर, मैंने गांव वालों से सुना कि तेरे एक लड़का भी है। मैंने सुना गांव के लोगों से कि तेरे एक लड़का है। कहाँ है? ठाकुर साहब इतनी देर से तो अपने सीने के ऊपर उसने पत्थर रखा हुआ था। उसने कहा महाराज बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा गलियों में, आप तो भोजन करो। बच्चे हैं, बच्चे का क्या ठिकाना, वो तो इधर उधर कहीं घूम रहा होगा, खेल रहा होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे माँ बाप हो रहे हैं? तुम्हें जरा भी दया नहीं, अपने बच्चे के बिना तुम भोजन कर रहे हो हैं? आवाज लगाओ अपने बच्चे को। तो उस ठाकुर का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, आंसू, रोने लगा। वो भाव विभोर हो गया, रोने लगा। तो भगवान शिव ने उस समय आवाज लगाई उसके लड़के को, उसके लड़के को, हे बेटा करण सिंह, हे बेटा करण सिंह, ये तेरा बाप रो रहा है, जल्दी से आ। क्या चमत्कार हुआ, वो ताला टूट गया, सांकल टूट गई और वो लड़का मरा हुआ जिंदा हुआ और दौड़ करके वो भगवान के पास आया, दौड़ करके आया। ये कोई किताबों की कथा नहीं है, ये भगवान शिव का साक्षात चमत्कार है। वो लड़का दौड़ करके आया और भगवान ने कहा देख वो तेरा लड़का आ गया। भगवान ने उस लड़के को अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथों से भगवान ने नवाला लेकर के उसको मुंह में दिया
और उस लड़के को ठाकुर को दिया। ठाकुर और वो लड़का भोजन कर रहे थे। वो ठाकुर ने थोड़ा सा इधर मुड़ा, इतने में उसने पास में देखा तो वहां से भगवान गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से उस ठाकुर ने संकल्प लिया था कि आज से मैं अन्न नहीं खाऊंगा, कि भगवान मेरे सामने आकर के चले गए। मैं कितना अभागा हूं कि मैंने भगवान को पहचाना नहीं। मैं कितना कर्महीन हूं कि मैं भगवान मेरे सामने थे और मैंने भगवान को पहचाना ही नहीं। उसी दिन से उसने केवल सेंग दाना, आते हैं ना सेंग दाने, वो 100 ग्राम सेंग दाने 24 घंटे में एक बार वो दोनों पति पत्नी मिल करके खाते थे और भगवान शिव का स्मरण करते थे। एक 109 साल तक बुढ़िया जी, और हम खुद गए, हमारे गुरुदेव थे, गुरुजी भी गए, हम लोग उनसे मिलकर के आए थे। वो बच्चा, अब तो उनके परिवार में वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, कालबा देवी का बहुत अच्छा, आज भी वहाँ बड़ा शिव के ऊपर चांदी का बड़ा सा छत्र उसके परिवार ने लगाया हुआ है। उस परिवार में, उस खानदान में आज भी सब शिव के उपासक हैं। ऐसे वो भगवान शिव साक्षात जहां उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। ये हम आंखों से उस व्यक्ति को हम देख करके आए कि देखो कितना बड़ा चमत्कार है। आज भी वो शक्ति है, आज भी हमारे अंदर अगर प्रेम है, भाव है शिव के प्रति, तो शिव तो सदैव तैयार है, ततक्ष है। वो तुम्हारी हर कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो तो तैयार बैठा हुआ है। अभागे तो हम हैं कि हम उसे स्मरण नहीं कर पा रहे, हम उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, भाव हम ला ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमारा भाव हमारा उस प्रकार से उस ठाकुर की तरह जाग जाएगा, तो भगवान हमारे मरी हुई औलाद को भी जीवित करने की जिसमें शक्ति है। ऐसे ही चंद्रमौली महादेव भगवान शिव है। ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं कि महाराज आप तो सारे संसार के कर्ता आप हैं, आप चाहे जो हो सकता है, आप चाहे तो इसे जीवित भी कर सकते, ये तो सब आपके ऊपर है भगवान। तो दक्ष का शरीर पड़ा था, तो भगवान शिव ने जहां एक बकरे का सिर उसके माथे पर लगा करके और अमृत सिंचन भगवान शिव ने किया और दक्ष जीवित हुआ। दक्ष के जीवित होने पर दक्ष क्या करता है? भगवान विष्णु को प्रणाम करता है, ब्रह्मा को प्रणाम करता है। अरे भगवान विष्णु ने कहा मूर्ख, अभी भी तेरे में ज्ञान नहीं आया, अभी भी तेरे में विवेक नहीं आया। अरे जिसने तुझे प्राण दान दिया वो तो तेरे पीछे खड़े हैं मूर्ख, उधर देख। जब उसने पीछे मुड़ करके भगवान शिव को देखा तो वो चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा भगवान शिव के समक्ष। कहने लगा महाराज पता नहीं मैं इस माया के अंदर इतना भ्रमित हो गया था कि मुझे कई बार समझाया गया, परंतु फिर भी मैंने आपका महत्व नहीं समझा, आपको मैंने जाना ही नहीं। भगवान शिव फिर भी देखो, इतना वेर रखने वाला व्यक्ति भी भगवान शिव ने तुरंत क्षमा कर दिया। उसे पड़े हुए चरणों में कहा उठो उठो ससुर जी उठो, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, और जो यज्ञ का कार्य अधूरा रहा है इसे पूर्ण करो। तो उसी समय तमाम देवता गण इत्यादि
वहाँ तो मिलिट्रियाँ लग गई साहब, पुनः सुंदर वापस नई वेदिकाएं बनाई, नई सामियाने लगाए, नए सारे बैठने की व्यवस्थाएं की गई, सबको वापस पुनः बुलाया गया। और भगवान शिव जो टूटे भांगे फ्रैक्चर हो गए थे सबको बुलाया गया, भृगु को भी बुलाया गया, उन्हें भी भगवान ने, शिव ने वरदान दिया कि तुम्हारे किसी के दांत तोड़ दिए थे उनको भविष्य अन्न खाने का आदेश किया गया, जिसकी दाढ़ी खींच दी थी उसके बकरे की दाढ़ी लगाई, उसको भृगु को बकरे की दाढ़ी लगाई। इस प्रकार से जो जो जहां जहां जैसे जैसे अंग भंग हुए थे भगवान शिव ने सबके ऊपर आपने कृपा करी, सबके ऊपर, स्त्रियों पर, बालकों पर, पुरुषों पर, सबके ऊपर, देवताओं पर भगवान शिव ने सबके ऊपर दृष्टि करी। पुनः वो सुंदर यज्ञ विधि पूर्वक भगवान शिव को विराजमान करके दक्ष ने पति पत्नी मिल करके भगवान शिव का उसने पूजन किया, अभिषेक किया और भगवान शिव से उसने आशीर्वाद लेकर के इस यज्ञ को उसने पूर्ण किया। और यज्ञ पूर्ण होने पर जहाँ अवभ्रत स्नान करके और पुनः सारे देवताओं को भेंट पूजा दे करके, सबको देवतादिक ब्रह्मा विष्णु महादेव सबका पूजन करके भेंट दे करके दक्ष ने सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया और पुनः उस यज्ञ को पूर्ण किया। सब अपने अपने स्थान पर, जहाँ जहाँ से जो आए थे वो सब अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर चले गए और वहाँ जाकर के भगवान शिव पुनः अपनी समाधि अवस्था में विराजमान हो गए। जहाँ सती जगदम्बा अगला अवतार फिर भगवती का कहाँ होता है, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हिमालय राज ये पर्वतों का सबसे श्रेष्ठ पर्वत जो होता है हिमालय राज जिसे कहा गया है, इसे श्रेष्ठ भी भगवान शिव ने बनाया। शिव ने इसे पर्वतों का राजा बनाया। भगवान शिव ने जब दक्ष के साथ यज्ञ पूर्ण होने के बाद में जब आए तो हिमालय राज तप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और उस तप करने पर इसने भी जैसे दक्ष ने भगवती की आराधना करी थी, भद्रकाली की आराधना करी थी, ऐसे ही हिमालय राज ने भी भगवती की आराधना करी। और उसके मन में भी कन्या उत्पन्न हो। कन्या, हमारे यहाँ तो महाराज लोग छोरे के लिए मर रहे हैं, काय के लिए? लड़का चाहिए, बस अभी 2 हो गई लड़की, अब आपकी बात लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। यहाँ दक्ष जैसे राजा ने भी भगवती की प्रार्थना करके कहा था कि आप हमारे घर कन्या बन करके आए। ये सबसे बड़ा दान जिसे माना जाता है शास्त्रों में वो होता है कन्या। ये दान होते थे हमारे यहाँ, विक्रय नहीं होता था, सौदा नहीं होता था, ये दान होते थे। विद्या भी हमारे यहाँ दान होती थी। अब आजकल तो विद्या का भी व्यापार हो गया है। कितना डोनेशन दोगे, इतना डोनेशन दो तो हमारे बच्चे को वहाँ एडमिशन होगा, नहीं तो। जहां विद्या दान था वो आज व्यापार हो गया। कन्या दान था, ये भी व्यापार हो गया। क्या दोगे तुम? लड़की तुम्हारी दोगे तो? ये तो कई कई समाज में तो अगर हम देखने जाए ना, हम एक ब्राह्मण की शादी में गए थे तो बोले साहब जिस दिन सगाई होती है ना
तो अगर उस दिन 1 लाख रुपया वहां पर रखा जाता है, 1 लाख रुपया, तो अब दूसरी बार कंकोत्री अगर छपी और कंकोत्री वहां भेज रहे हैं तो पहले 1 लाख दिया था, तो अब उसका डबल देना पड़े। कितना हुआ? 2 लाख। वो कंकोत्री के साथ ब्राह्मण या नाई उसको लेकर के उनके घर देने जाए तो कितने हुए? अब टोटल कितने हो गए? अब 3 लाख। अब जिस दिन वो लोग बारात लेकर के यहाँ आए अपने यहाँ पर और वो तोरण मारे, तो उस 3 के 6 देना। कितने देना? ये मैं आंखों से देख गया। वो मैंने कहा यार ये क्या तुम सब बोले हमारे तो बस यही है। अगर हमने सगाई में 5 लाख रख दिए तो फिर आगे कितना? बोले साहब अगर एक लड़का हो तो साहब इस प्रकार से 20-30 लाख रुपए हमारे तो तोरण मारने पर ही आ जाए। अब उसको 6 लाख वहां तोरण के टाइम पे मिले, फिर वहां लगन जब वो लड़का लड़की का हाथ मिलाते हैं ना, तब 6 के अब कितने हो गए? 12 और 6 18 और 3 पहले दिए। 21 लाख रुपए उन्होंने वहां से यहां तक में दे दिए लड़की। अब ये सौदा ही हुआ ना लड़की का। ये कैसी हमारे यहाँ ऐसी बस वही बड़े बड़े दूसरे ऐसे अन्य कई समाज है जिनमें एक लड़का हो और अच्छी पोस्ट पे हो तो साहब वो सौदा करते हैं लड़के का। वो इतने लाख लगेंगे, लड़की वाले को बोलते हैं इतने लाख लगेंगे। ये हमारे यहाँ कन्यादान कर्दम ऋषि के साथ में अपनी कन्या को प्रदान किया मनु महाराज ने, तो वो राजा की कन्या थी, परंतु उसने देखा कि कर्दम के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उस कन्या ने अपने सारे आभूषण गहने खोल करके अपने पिता को दे दिए। पिताजी ये ले जाना अपने घर, क्योंकि जैसी हालत में मेरा पति रहता मैं भी ऐसे ही रहूंगी। उस हालत में, जिस हालत में ये रहती है ऐसे मैं रहूंगी। कितने सुंदर संस्कार, जहां कन्यादान हमारे यहां दिया जाता था, वो कन्यादान अब आजकल तो सौदा हो गया। उसका भी सौदा कर रहे हैं हम। इसके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, चाहिए। उस कन्या का हम विक्रय कर रहे हैं, विक्रय। ये नहीं हमारे यहाँ इसे दान किया जाता था, दान। और कन्या उत्पन्न हो उसके लिए प्रयास किए जाते थे, देवताओं की आराधना की जाती थी, भगवती महालक्ष्मी सबकी आराधना करते थे, हमारे को एक कन्या दो, हे भगवान हमारे यहाँ कन्या हो, कन्या हो। न हम तो रोज के हे भगवान हमारे यहाँ छोरा हो, लड़का हो, डीकरो જોઈએ हमें। हम उसके लिए यहाँ दक्ष ने भी माँ भगवती से मांग करी कि मेरे को कन्या चाहिए। यहाँ हिमालय राज माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे को कन्या चाहिए। ये तो थोड़ा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं तो कितनी भ्रूण हत्याएं की जा रही थी। कन्या गर्भ में आते से उसे मार दिया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था। अभी भी हो रहे हैं कई पाप, आज भी छुप करके कई डॉक्टर लोग आज भी ये कृत्य कर रहे हैं। उन कन्याओं का गला घोटा दिया जा रहा है। अरे तुम्हारे को कन्या नहीं, अगर तुम कन्या नहीं दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? फिर बहू कहाँ से लेने जाओगे? बहू भी चाहिएगा कि नहीं चाहिए? तो वो भी तो किसी की बेटी होगी। अगर बेटी पैदा ही नहीं होगी तो तुम बहू कहाँ से लाओगे? और जितनी शक्तियां हमारे यहाँ है, गिनती करो ना आप कितनी शक्तियां हमारे यहाँ है। और सारा डिपार्टमेंट महिलाओं को दिया है। देखो आप, लक्ष्मी जी चाहिए तो किसके पास जाना पड़े? लक्ष्मी के पास जाना पड़े।
शक्ति चाहिए तो दुर्गा भवानी की हमें शक्ति है। ये सारा डिपार्टमेंट सब देने लेने का सब महिलाओं को सौंपा, और वही महिला अगर ये चाहे ये भ्रूण हत्या करवाए और वो ऐसा चाहे कि हमारे यहाँ कन्या नहीं हो, तो ये तो डूब के मरने जैसी बात है। अरे कन्यादान सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान हमारे यहाँ माना गया है, और उसके लिए प्रार्थना की जाती थी कि हे भगवान कन्या हमें देना, कन्या हमें देना। और लोग तारीफ करते थे कि देखो अमुक के घर 3 कन्या, कितना किस्मत वाला है, कितना भाग्यशाली है, इसके यहाँ 3 कन्या है, और हमारे यहाँ तो 3 ही लड़के ही है, लड़की नहीं हुई हमारे यहाँ। हम बहुत कोशिश किया, भगवान से मन्नत मांगा, परंतु कन्या नहीं हुआ, लड़के लड़के हुए। तो यहां उस दिव्य शक्ति को बुलाने के लिए, आह्वान के लिए हिमालय राज अपने से मां भगवती की उसने आराधना करी, प्रार्थना करी, और मां भगवती ने दक्ष की तरह ही उसे आकर के कहा कि बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, जो भी इच्छा हो मेरे से वरदान मांग लो। तो हिमालय राज ने कहा कि आप मेरे घर कन्या बनकर के आए, पुत्री रूप में मेरे को। तो भगवती ने कहा मैं भी इंतजार कर रही थी, मैं भी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं भी इंतजार कर रही थी कि कहीं न कहीं मैं जन्म लूं। तो जा तेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। भगवती ने हिमालय राज को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद मेनका, हिमालय राज की पत्नी मेनका, मां भगवती की कृपा से वह गर्भवती हुई, और वहां भगवती का आगमन हुआ। दिव्य मेनका का शरीर चमचमाने लगा, जहां साक्षात भगवती जिसके देह में आ गई उसका रूप बढ़ गया, लावण्य बढ़ गया। जो भी देखता है मेनका को देखता ही रह जाता है। देवता लोग, गंधर्व लोग सब आकाश के अंदर मार्ग में इंतजार करते हैं कि कब भगवती का आह्वान हो, आगमन हो, और हम उसके ऊपर पुष्प वर्षा करें, हम मिठाई खुशियां मनाएं, नृत्य करें, गान करें। इस प्रकार से वो तैयारी चलने लगी। देवता लोग विमानों में घूमने लगे। उधर भगवान शिव को हिमालय राज ने, एक दिन भगवान शिव हिमालय पर्वत पर निवास करने के लिए आए, तो हिमालय को बुलाया गया। हिमालय आया, इसने भगवान शिव से कहा, तो भगवान शिव ने कहा कि हम तेरे ऊपर निवास करेंगे, हम तेरे ऊपर रहेंगे, और हम तुझे आज सारे पर्वतों के श्रेष्ठ हम तुझे राजा बनाते। जितने पहाड़ पर्वत है ना, इसका तू राजा रहेगा, राजा। आज से सारे पर्वतों का तू राजा, नदियां, वनस्पतियां, वृक्ष, इन सब का श्रेष्ठ तू कहलाएगा। ये सारा भगवान शिव ने उसे पर्वतों का श्रेष्ठ पर्वत राज बना दिया, और भगवान शिव की उसके ऊपर कृपा हुई। इधर देवता लोग मां भगवती के आंगन पर, उधर शिव जहां हिमालय पर्वत के ऊपर भगवान शिव ने निवास किया और समाधि अवस्था में आप विराजमान हुए, तप करने लगे, साधना करने लगे, उधर उमा भगवती का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके जय जय काल किया, और सब देवता नृत्य करते हैं, आनंदित होते हैं कि आज भगवती का आगमन हुआ। जय जयकार किया, बोलो उमा देवी की, भगवती मात की, जगदम्बे मात की। ये जगदम्बे का प्राकट्य हुआ। हिमालय राज को सब बधाई देते हैं, खुशियां मनाते हैं। सारे संस्कार जो हमारे 16 संस्कार जहां हमारी संस्कृति के किए जाते हैं, उसमें संस्कारों में उसका नामकरण संस्कार किया, तो उसका नाम क्या रखा? पार्वती नाम उसका रखा गया, पार्वती। जिसके नाम लेने से कोई पार नहीं है, जिसकी महिमा अनंत है, ऐसी वो पार्वती है।
जब एक दिव्य शक्ति स्वयं मां भगवती, तो धीरे 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 वो कन्या जब बड़ी होने लगी, एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आने पर हिमालय राज ने नारद जी को प्रणाम किया, मेनका ने प्रणाम किया और उस कन्या को भी प्रणाम कराया और कहा कि महाराज जरा देखो, इसके हाथ वाथ देख करके बताओ कि इसके लिए कौन सा अच्छा वर होगा। तो भगवान नारद जी ने देखा कि ओ ये तो भगवती है, ये तो नारद आंख बंद करके उमा प्रणाम करता है, पार्वती को प्रणाम करते हैं मन ही मन। और ये दिव्य शक्ति यहाँ आई हुई है। हाथ दे करके हिमालय राज को कहा, भाई ये तो जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव की ही अर्धांगनी है और शिव के साथ ही इसका विवाह। अब ये सुन करके नारद जी महाराज ने कहा, भाई ये तो भाग्यशाली है, बड़ी किस्मत वाली है, ये ऐसे घर में जाएगी जो त्रिलोकी के दाता है भगवान शिव, उनकी अर्धांगिनी बनने वाली है ये। तो कहते हैं कि हिमालय राज का मुंह उतर गया, छोटा हो गया। अरे यार, मेरी इच्छा है कि इसको विष्णु को देना चाहिए। भगवान विष्णु सारे गुणों की खान है, सब कुछ है, भगवान विष्णु है। और ये तो संत, ये नारद जी तो ये भगवान शिव। उन्होंने कहा जरा सही से देखो महाराज, और क्या है इसके हाथ में, जरा सही से बताओ। तो नारद जी ने कहा, मैंने बताया आपको सही से कि वही इसके विवाह उसका वही होगा। वो चला तो गया, परंतु न तो हिमालय को अच्छा लगा और न मेनका को अच्छा लगा, दोनों को अच्छा नहीं लगा। परंतु पार्वती ने निश्चय कर लिया कि बस नारद जी ने कहा है तो मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी। वह उसी दिन से उसने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। रोज भगवान शिव की प्रार्थना करती है, पूजा करती है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से शिव को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और अपना वही जन्म जन्मांतर के मेरे इष्ट देव, मेरे पति देव वही है, तो उनको रिझाने के लिए वो नित्य भगवान को पूजा करती, अभिषेक करती, प्रार्थना करती, बिल्व पत्र चढ़ाती और भगवान से रोज प्रार्थना करती, भगवान जल्दी से जल्दी आप मुझे दर्शन दें, जल्दी से जल्दी मैं आपसे मिलूं। ये कामना के साथ में रोज पार्वती भगवान से प्रार्थना करती। अलग अलग ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कई प्रकार से, जहां हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है कि जो पार्वती को भी यहाँ ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पार्थिव शिवलिंग की पूजा रोज करो, जल्दी से जल्दी अगर जीवन में कोई वस्तु लाभ चाहते हो, फायदा चाहते हो, तो पार्थिव शिवलिंग जिसे बनाने की प्रक्रिया की, कोई भी पवित्र नदी है, उस नदी के अंदर से मिट्टी निकाल करके उस मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उसके अंदर अच्छे मंत्र उच्चारण करते हुए शिव की पूजा करें, प्रार्थना करें और उससे वापस संध्या समय जल के भीतर प्रवेश करा दें। ये पार्थिव शिवलिंग का, इसकी पूजा, अभिषेक करना, ये जल्दी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम कहते हैं ना निराकार और साकार, यहाँ निराकार है शिव। हमने शिवलिंग बनाया और वापस जल में छोड़ा तो कोई आकार नहीं था, वो निराकार है। शिवलिंग जो होता है वो शिवलिंग निराकार है, वो आकार नहीं है। शिवलिंग, शिव पुराण कहता है वो निराकार है। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा जहां की जाती है और उसे प्रवेश जल के अंदर,
तो भगवती ने भी सारे जितने 16 सोमवार, ये जितने व्रत आते हैं ना भगवान शिव के, वो सारे व्रत भगवती ने किए हैं, सारे व्रत। ये अभी थोड़े दिन में फिर हरतालिका तीज आने वाली है ना, हरतालिका तीज आती है। हाँ, ये भगवान शिव की बहुत बड़ी पूजा का दिन है हरतालिका तीज। उस दिन भी भगवती ने स्वयं, उमा ने, पार्वती ने उस समय भगवान शिव की हरतालिका के दिन एक तालिका नाम की दासी ने, जिसको कहा कि यहाँ घर में तो पूजा करते हैं, ये परेशान करते हैं, घर वाले परेशान करते हैं, तो हम ऐसी जगह चले कि जहाँ अपने को पूजा करने में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई व्यवधान नहीं हो, ऐसी जगह चलो। तो कहाँ चले? तो एक दासी इसका हरण करके ऐसी जगह पर लेकर के गए जहाँ कोई नहीं आता है, ऐसे नदी के किनारे। वहाँ भगवती ने वहाँ शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की उस तालिका ने, ब्राह्मणी ने पूजा करवाई विधि विधान से, और 1008 प्रकार की औषधियों से उसका अभिषेक उसने किया। 3 दिन की पूजा होती है हरतालिका तीज की। ये पूजा उस समय भगवती ने की है, और जिस पूजा पर भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए और भगवान सामने खड़े होकर के पार्वती को भगवान ने दर्शन दिए, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, जो इच्छा हो सो मेरे से वरदान मांगो। पार्वती ने कहा कि जल्दी से जल्दी आपका और हमारा विवाह हो, बस ये मैं चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी इस मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी, बहुत जल्दी। तो हिमालय राज जब 3 दिन तक पार्वती नहीं मिली, इधर उधर ढूंढने लगे, फिर पार्वती आई। घर आने पर कहा कहाँ गई थी? बोले मैं शिव पूजा कर रही थी। तो एक बार सनकादिक ऋषि आए, सनकादिक ऋषि, और सनकादिक ऋषि भी जब आए ना, तब हिमालय राज ने, मेनका ने सनकादिक ऋषियों से भी कहा महाराज मेरी लड़की को समझाओ, ये कन्या भगवान शिव की पूजा करती है, शिव के पास क्या है? कुछ नहीं है, कोई मकान की व्यवस्था नहीं है, ये हमारी लड़की कहाँ रहेगी, कोई खाने पीने के ठिकाने नहीं है, और खुद और बेचारी को रात को सोने में भी डर लगे, वहाँ बड़े बड़े तो वो घूमते हैं। तो सनकादिक ऋषि इतने बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि थे, उन्होंने उस कन्या से कहा कि भाई तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु की सेवा करो, और विष्णु सब कुछ प्रदान करने वाले विष्णु है, सब कुछ। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रशंसा की ना, तो पार्वती ने क्या कहा? आप संत हैं। यहां सनकादिक ऋषियों ने कहा महादेव अवगुण भवन, ये जो तुम्हारा महादेव है ना, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये अवगुणों की खान है। मुर्दे की खोपड़ियां पहनता है, शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, खाने पीने के वांदे, वहाँ बिली पत्र न, ये धतूरा न, आकड़ा न, ये ऐसी वस्तु है जिसके न कोई कपड़े पहनने के ढंग है, न कोई बैठने के ढंग है, कुछ नहीं है। और रात दिन जिनके सानिध्य में रहता है, भूत प्रेत पिशाच डाकणे चुड़ैल, ऐसी इन टोली के साथ में रहता है, उसमें कहाँ गुण है? महादेव अवगुण भवन सकल गुणन विष्णु खान। अगर विष्णु जो है वो गुणों की खान है, विष्णु के अंदर कोई कमी नहीं है, सकल पूर्ण करने वाले, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु है। तो पार्वती ने कहा कि आप संत हैं, आप संत किसी भगवान की बुराई करो तो आपको शोभा दे? अब भगवान शंकर की आप निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं,
आपकी दृष्टि में तो तीनों शक्तियां एक है, और उसमें सर्वेपरि अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो भगवान शिव है। और शिव को आप बुरा बता रहे हैं? आप संत होकर के ऐसा करते हो। मेरी एक ही इच्छा है, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, वरहूं शंभु नत रहूं कंवारी। अगर शंभु से, भगवान शिव से मेरा विवाह नहीं हुआ ना, तो मैं जीवन भर कंवारी रहूंगी, कुंवारी। मेरे को किसी से शादी करना ही नहीं है। आखिर में सनकादिक ऋषि भी मान गए, पार्वती से कहने लगे, हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, हम भगवान शिव के समान तो कोई संसार में है ही नहीं, हम केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम शिव के प्रति तुम्हारा कहां तक का भाव है, कितना प्रेम है। भगवान शिव, सनकादिक ऋषियों ने कहा, जो तेरी इच्छा है, जो तेरी कामना है, वो तेरे को अवश्य प्राप्त होगा, मिलेगा। तो उधर भगवान शिव जहाँ समाधि में विराजमान थे, उधर बड़े बड़े राक्षसों का प्रकोप था, और उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? बोले पार्वती के जो पुत्र होगा उसके द्वारा इन राक्षसों का सफाया होगा। तो पार्वती के पुत्र होगा तो यानी कि भगवान शंकर की शादी करना पड़े, तो शादी करो। तो चलो, बहुत दिन हो गए, कहीं जिमने का भी प्रोग्राम नहीं हुआ है, तो चलो तैयारी करते हैं। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु की शरण में, विष्णु से कहा, ब्रह्मा से कहा, तो कहा चलो अपन भगवान शिव को जगाते हैं और उनको हम शादी के लिए तैयार करते हैं। तो भगवान सब मिलकर के देवता भगवान के पास आए, कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके भगवान शिव को समाधि से जागृत किया। तो भगवान शिव को कहा कि महाराज आज सब कैसे आए देवता लोग? बोले बहुत दिन हो गए, कहीं भोजन पानी अच्छा मिला नहीं है, जिमने की व्यवस्था नहीं हुई, तो कुछ अधिक मास हो गया चला गया, बहुत दिन हो गए अभी कुछ जिमना हुआ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो कोई न कोई ऐसा आयोजन करो कि जिसमें कुछ न कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो। तो क्या किया जाए? बोले अब आप अकेले अच्छे नहीं लगते हो, तो साथ में कोई वाम अंग में होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे इसी चक्कर में मैं पहले भी पड़ा था, तुम लोगों ने पहले भी मेरे को कहा, परंतु क्या मैं अकेला हूं तो अकेला तुम लोगों को बड़ा दिक्कत देती है। तुम कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ अच्छे से हिमालय में एकांत में मजे से आनंद के साथ में, मेरी ये सारी सेनाओं के साथ में आनंद से पड़ा हूँ, परंतु देवताओं ने कई कार्य करने के लिए अनेक कारण के अवतरित होने पर भगवान शिव से विष्णु ने, ब्रह्मा ने, देवताओं ने प्रार्थना करी, महाराज विवाह आवश्यक है। भगवान शिव ने कहा था कि ठीक है, जहाँ देखो कथा तो बहुत सारी है, यहाँ कामदेव का भी विवेचन आता है, कामदेव को जलाया, भस्म किया, फिर उसका दूसरा अवतार कहाँ हुआ, और उसको, उसकी पत्नी को, वो तो सब आपने पढ़ा ही है ना, सब ने कहा है। और अगर ये सब बताने जाऊंगा तो आज फिर कल लगन करना पड़े, है ना। कल लगन या बट्टा का भी कल ही है, आज तो है नहीं। तो अब जैसा आप लोग बोलेंगे तो आज अगर करना कि कल करें, है? अब देखो मैं भी नया हूँ, मैं भी देखो कभी ज़्यादा इतना काम पड़ा नहीं है, अपन भी पहली बार अपन शिव पुराण कर रहे हैं। तो कल अगर लगन या बटका खाना हो तो कल अपन ब्याह करें, शादी करें। और किसी ने कहा नहीं साहब 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी भी महिमा सुनाओ। मैं कि भाई ये तो पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी ठीक है जितना अपन कर पाए।
तो थोड़ी रहने भी देना, फिर अगली बार कभी फिर शिव पुराण करना हो पड़े तो है, तो उसमें आदि कथा अपन बाद में भी तो कर सकते हैं ना कि नहीं। और ये कभी पूर्ण नहीं हुआ। ये क्या है? पुराण। पुराण जो होता है ना वो कभी पूरा नहीं होता है, उसे तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। और जिसमें ये शिव महापुराण, बाकी जो सब है ना वो तो सिर्फ पुराण है। और इसमें क्या लगा हुआ है? बोलो भाई, सुना नहीं रहा ज्यादा। बोलो ओम नमः शिवाय। ये महापुराण है, महापुराण है। श्रीखंड तो मिलता है, पर राजा का श्रीखंड हो तो, है ना, श्रीखंड तो बहुत जगह मिले, पर वो राजा का फेमस है। आज हम गए थे उधर तो किसी ने बताया, बोले ये देखो श्रीखंड, राजा का श्रीखंड। तो ऐसे ही बाकी पुराण तो है, पर इन पुराणों के अंदर सबसे श्रेष्ठ है शिव महापुराण है। ये इस शिव महापुराण की जहां पर अनंत अनंत महिमा, और इस महिमा को यहां पर तो ये सब अगर अपन लंबा चौड़ा करेंगे तो थोड़ा, तो इसलिए शिव महापुराण। तो आज हम थोड़ा करके भगवान के विवाह का जो पावन प्रसंग है, तो ये भगवान शिव का देवताओं के द्वारा भगवान से कहा गया, और भगवान ने उस समय शिव ने भी कहा ठीक है भाई, तुम लोगों का भला जिसमें होता हो। भगवान शिव किस लिए तैयार थे? कि जिसमें सबका भला होता हो, है ना, सबका भला जिसमें होता हो वो कार्य हम करें। तो भगवान शिव वहां पर, भगवान शिव वहां पर कहते हैं कि भाई तुम लोगों का भी इसमें भला होता हो और सबका कल्याण होता हो, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि चलो मान गए। पर मान तो गए, परंतु अब लड़की वाले को भी तो पूछना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां। तो लड़की वाले के कैलाश पर्वत से भगवान शिव से आज्ञा लेकर के भी, शिव तैयार, क्योंकि पहले लड़का तैयार होना चाहिए, तो भगवान शिव तैयार हो गए। और भगवान शिव ने तैयार होकर के कहा कि ठीक है चलो हम चलते हैं। आए यहाँ करके देवताओं ने सबने मिल करके हिमालय राज से कहा कि भाई हिमालय राज, तुम अपनी कन्या के विवाह की तैयारी करो, भगवान शिव के साथ इसका विवाह हो। तो हिमालय राज का तो मन बहुत कि हमारी लड़की कहाँ दें, वहाँ कुछ तो है नहीं है, कुछ घर बार तो सब कुछ देखना पड़ता है, थोड़ा विचार करना पड़ता है। सब देवताओं ने मिलकर के कहा भाई ये भगवती है, देवी है, ये इसका अधिकार भगवान शिव के सिवाय किसी अन्य का इसके ऊपर अधिकार नहीं है। जन्म जन्मांतर तक इसका संबंध भगवान से है, शिव से है। और ये बड़े आराम में रहेगी तेरी बेटी, तो वहाँ तो नल की पानी भी कहीं दूर लेने जाना भी नहीं पड़े है। पानी पीना हो, कभी प्यास लग रही हो तो भी अभी जैसे पहले हमारे घरों में भी लगी ना, झट मशीन लगा ली पास में नजदीक, बस वहाँ तो इतनी भी दूर जाने की जरूरत नहीं, झट पवाली ली और झट। अरे बेटे तेरी बेटी बहुत आनंद में रहेगी, आराम में रहेगी, बहुत मौज करेगी, एसी की भी जरूरत नहीं वहाँ तो हमेशा। हाँ कहीं सारी सुख सुविधा है वहाँ, सारी सुख सुविधा, कभी गर्मी का तो काम ही नहीं पड़े। खूब बेटी तेरी मौज में रहेगी, आनंद में रहेगी। इस प्रकार से भगवान
तमाम देवता मिलकर के और सबने मिलकर के उस समय हिमालय राज से कहा और भगवान शिव के लिए संबंध भेजा गया। सगाई की तैयारी की गई भगवान शिव से संबंध पार्वती का जोड़ने के लिए। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र सारी तैयारियां हो गई। वो महारात्रि जो अन्य रात्रियों में श्रेष्ठ जिसे कहा जाता है शिव महारात्रि, उस शिव महारात्रि के दिन भगवान शिव का वो विवाह की तारीख नक्की की गई और उसके लिए देवता लोग सब मिल करके बड़े आनंदित होते हैं। इधर हिमालय राज ने भी जितनी नदियां हैं सारी नदियां को बुला करके, पर्वतों को बुला करके, अपने यहाँ सगे संबंधी रिश्तेदारों को जैसे हम बुलाते हैं ना, ऐसे इन सब नदियों को आमंत्रित किया गया कि हमारे यहाँ घर आयोजन है सुंदर। और इधर देवताओं ने भी सुंदर भगवान शिव को तैयार किया, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े लाए। भगवान शंकर ने कहा भाई मैं तो ये कोई शादी के कपड़े पहनने वाला, हाँ ये कोई शेरवानी या ऐसा कोई सूट वूट अपने को जरूरत नहीं है भाई, अपने तो जैसे हैं ऐसे। तो नई बागंबर भगवान के लिए शेर की नई बागंबर लाए, नया त्रिशूल लाए, डमरू लाए और उनके लिए सुंदर सुंदर देवता लोग आभूषण लाए। भगवान शिव ने कहा भाई ये आभूषण अपने काम के, ये तो सब डुप्लीकेट है, चोरी भी हो सकते हैं, और अपने जो ऐसे आभूषण है कि कोई चुरा भी नहीं सके, अपने पास ऐसे आभूषण है। तो कानों में क्या लगाया, तो बिच्छू लगाए, बिच्छू लटका है, छोटे छोटे सांप हाथ में लगाए, भुजंग गले में लटकाए गए, और पाउडर अच्छा कीमती वाला बोरिक पाउडर, वो पाउडर आता ना अपने मुंह पे लगाने का, हाँ क्रीम पाउडर। भगवान शिव ने कहा लगाओ लाओ, तो वो पाउडर कौन सा, बोले अपने तो शमशान से लाओ पाउडर। भस्म लाए गए और अच्छी सी भस्म उनके ऊपर सजाई गई। दुनिया घोड़े के ऊपर बैठे तो घोड़ा लाए सजाकर, घोड़ी सजा करके लाए। भगवान शंकर ने कहा भाई आज इस पे बैठ जाऊंगा पर रोज तो काम अपने नंदीश्वर से पड़ेगा, अपना तो सवारी ये है, तो चलो इसके ऊपर। देवता लोग भी सुंदर सज धज करके तैयार हो करके, और जितने भूत प्रेत वानर, देखो बाकी चर्चा कल कर लेंगे, अभी समय भी हुआ है, और अपन केवल शादी भगवान की कर लेते हैं आज, है ना, बाकी थोड़ी चर्चा कल करके और आनंद लेंगे। तो भगवान शिव का विवाह, तो जहाँ देवता लोग भी नृत्य करते हुए गायन करते हुए, और भगवान शिव के 56 जहाँ बड़े बड़े दुंदभी बाजे नाजे, जहाँ बैंड बाजे, सब देव मिलिट्री आई, देव सेनाएं आई, और सब अपने अपने साज बाज बजाते हैं। उसमें भूत प्रेत डाकण चुड़ैल ये सब मंडल ढेरों से। जिस गांव में बारात गई ना, वहाँ कोई स्वागत करने वाला ही नहीं मिला, पूरा गांव का गांव खा गई डाकणे, पूरे गांव का गांव साफ कर दिया चुड़ैल ने। ऐसी बारात, अद्भुत बारात आज तक तो न कहीं गई और न कभी ऐसा अद्भुत मेरे शिव का विवाह हुआ, ऐसा अद्भुत विवाह। यहाँ आए तो नंदी पर बैठे, तो भगवान शिव ने कहा कि भाई इधर आगे मुंह करके बैठू, बाराती पीछे, तो भगवान नंदी पर उल्टे बैठे। अब भाई ये सब पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ रिवाज क्या था कि भाई लाड़े के पीछे बाराती है, क्या कहते थे, क्या बोलते थे, लाड़े के पीछे, अब बाराती के पीछे लाड़ा है। अब इतना परिवर्तन हो गया, ये कहावत को लोगों ने गलत कर दिया। करा कि नहीं उल्टा तुम लोगों ने, अब उल्टा करो तो फल भुगतो। तुम लोग पहले लाड़े को आगे रखते, भाई लाड़े के पीछे हम सब बाराती है, ये कहावत बनाई गई थी, ये गलत नहीं थी। अब बाराती आगे नाचे और बेचारा लाड़ा दूल्हा पीछे, उसको पीछे रखा। यहाँ भगवान शिव को आगे रखा गया, गाने बजाने नाचने वाले सब पीछे। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे को तो दिखे ही नहीं तुम नाच रहे हो, तो भगवान शिव उसके ऊपर
घूम गए पीछे, भाई मेरे को भी तो दिखना चाहिए है? इस प्रकार की अद्भुत विवाह भगवान शिव का हुआ, अद्भुत विवाह, तो जिसमें देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब लोग जहाँ पर आए हैं, ऐसा ये अद्भुत विवाह था भगवान शिव का। बाकी देखो समय हो गया, अपन कल पुनः सुंदर चर्चा भगवान शिव, ये तो महिमा अपार है भाई, इसको अपन कह भी नहीं सकते, पूरा भी नहीं, समाप्त भी नहीं कर सकते, तो ये महिमा भगवान शिव की है। आइए कथा को विश्राम दे करके एक माला हम भाव से प्रेम से सब मिल करके गुणगान करते हैं। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम 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 10, राम राम 11, राम राम 12, राम 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 16, राम राम 17, राम राम वो वीडियो बनानी छोटा सा, अरे वो तुमने गलत टाइम पे बनाया, अब बनाना, लोग तो अब आए ना, तुम बनाते रहे, तुम लोगों में दियो। राम राम 44, राम राम 45, राम 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 48, राम राम 49, राम 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 53, राम राम 54, राम 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 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम राम 67, राम 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 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 83, राम राम 84, राम राम पंचाणु, राम 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 98, राम राम 99, राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3, राम 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 8। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, महाकाल महाराज की, शिव महापुराण की, आज के आनंद की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।